गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर लिखते हैं, प्रभु ये आंखें, ये कान, ये जिह्वा, ये मन, ये हृदय, ये विचार सब मलिन हो चुके हैं प्रभु, और इसकी मलिनता तभी दूर होगी जब इसे आपके चरणों का संग प्राप्त होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हमारे भीतर हमारे मन की जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी बाधाएं हैं जिनसे हमें गुजरना पड़ता है, उसका एक ही समाधान है और वो है प्रभु श्री राम जी। बिना प्रभु श्री राम के हृदय में प्राकट्य के हम अपने मन को जीत नहीं सकते हैं। हम देखें, यूं तो महाराज दशरथ जी भी योद्धा हैं, वीर हैं, लेकिन वो रावण की सत्ता का समूल नाश नहीं कर पाए। उसके लिए प्रभु श्री राम की आवश्यकता पड़ी। मात्र अपनी इंद्रियों को अवरुद्ध कर लेने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। हमारे भीतर में जब राम का तत्व प्रकट होगा, तब जाकर हमारी जितनी भी अपूर्णताएं हैं, जितनी भी अज्ञानताएं हैं, उनका नाश होगा, उससे पहले नहीं। सर श्री आशुतोष महाराज जी कहा करते हैं, imperfection has its root in ignorance of the soul. Once man is awakened from the spirit, his personal and professional imperfection vanishes. गुरुदेव परम श्रद्धेय सर श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, ये जितनी भी अपूर्णताएं हैं जीवन में, ये अज्ञानता के कारण है। ये अज्ञानता की अपूर्णताएं हैं, और जिस समय हमारे जीवन में ज्ञान का प्रादुर्भाव होगा, प्रभु श्री राम का प्राकट्य होगा, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, जितनी भी इम्परफेक्शंस हैं, जितनी भी अपूर्णताएं हैं, उनका समूल नाश हो जाएगा। इसलिए इस हृदय घट में प्रभु श्री राम के प्राकट्य की आवश्यकता है, प्रभु श्री राम जी के दर्शन की आवश्यकता है। और आज गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे समक्ष इस रहस्य को रखते हैं और महाराज दशरथ जी के विषय में बताते हुए कहते हैं, यूं तो वो अयोध्या के शासक हैं, उनके पास सब कुछ है, लेकिन उनके घर कोई संतान नहीं है। और यही कारण है कि एक दिन बड़ा मन विह्वल लेकर पहुंच गए गुरु वशिष्ठ के आश्रम में। जाकर कहने लगे, हे मुनिवर, आपकी कृपा से, आपकी दया से मुझे सब कुछ प्राप्त है, लेकिन कोई संतान नहीं है। क्या मेरे इस इक्ष्वाकु वंश की बेल को सींचने वाला कोई नहीं होगा? जिस वंश को मान धाता ने अपने तप से संजोया, हरिश्चंद्र ने अपने तप और त्याग से इसे पल्वित पुष्पित किया, क्या ये वंश मेरे साथ ही मिट जाएगा? क्या इसका अंत भी मेरे साथ हो जाएगा? हे विप्रवर, मेरा मार्गदर्शन करें। जिस समय गुरु वशिष्ठ जी ने ऐसा सुना, कहने लगे, हे राजन, धैर्य धारण करो, तुम्हारा वंश भी आगे बढ़ेगा और वंश वृक्ष भी बढ़ेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना होगा और विभांडक पुत्र ऋषि श्रृंग को बुलाना होगा। और बाबा कहते हैं, मुनिवर की आज्ञा को पाकर महाराज दशरथ जी नंगे पांव चल पड़ते हैं विभांडक पुत्र ऋषि श्रृंग को बुलाने के लिए। और अयोध्या में एक विशाल यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है, वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, और जैसे जैसे आहुतियां डाली जा रही हैं, प्रार्थनाएं हो रही हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिस समय अंतिम आहुति डालने लगे, उस यज्ञ में से यज्ञ नारायण भगवान साक्षात प्रकट हो गए। जैसे ही यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए, उनके हाथ में एक पात्र है जिसमें खीर है। उन्होंने उस पात्र को महाराज दशरथ जी के हाथ में रख दिया और आदेश दिया, इस प्रसाद का वितरण अपनी रानियों के बीच में कर दिया जाए। और उस प्रसाद को रानियों में बांटा गया। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, और धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और वो शुभ बेला भी आ गई जब प्रभु का प्रादुर्भाव होने वाला है। और तीनों ही रानियां समय आने पर सगर्भा हुई। बाबा कहते हैं, इधर संपूर्ण प्रकृति में एक आनंद की लहर छा गई, सरयू उछाले भरने लगी, और अयोध्या की पवित्र भूमि स्वयं साक्षात भगवान का इंतजार कर रही है कि भगवान स्वयं आएंगे और उनके छोटे छोटे नन्हे नन्हे चरणों का स्पर्श कर आज मैं भी धन्य हो जाऊंगी। बाबा कहते हैं, प्रकृति तो ऐसे झूम रही है, पक्षी चहचहा रहे हैं, मयूर नृत्य कर उठे,
और आज हर और आनंद की लहर है। और जितने भी ऋषि मुनि गहन तपस्या में, साधना में लीन हैं, बाबा कहते हैं वो अपनी समाधियों का परित्याग कर स्वयं सरयू के तट की ओर बढ़ते चले आ रहे हैं, क्योंकि सभी भगवान श्री विष्णु के उस बाल रूप को देखना चाहते हैं, भगवान की लीलाओं का दर्शन करना चाहते हैं, इसीलिए चल पड़ते हैं सरयू के तट की ओर। और इधर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सभी आनंदित हैं। और एक दिन माँ कौशल्या अपने भवन के कक्ष में बैठी प्रभु का ध्यान कर रही है, प्रभु का स्मरण कर रही है। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए जैसे ही नेत्र बंद किए और भगवान को स्मरण किया, प्रभु आप आए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। और जिस समय ऐसे भाव भीतर में प्रकट हुए और उसी समय बाबा कहते हैं कि भवन में एक प्रचंड प्रकाश हुआ और उस प्रकाश में साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हो गए। जैसे ही भगवान विष्णु प्रकट हुए, इतना विशाल आकार है, इतने सुंदर रूप को देखकर माँ गदगद हो उठी। माँ ने अपने दोनों नेत्र झट से बंद कर लिए और बाबा कहते हैं भीतर और बाहर दोनों में आज माँ कौशल्या भगवान विष्णु का दर्शन कर रही है, विराट स्वरूप का दर्शन कर रही है। घंटा, शंख, नगारे बज रहे हैं और ऐसा रसास्वादन है, माँ तो अपनी सुधि भुला बैठी। अद्भुत अद्भुत अलौकिक नजारों का दर्शन किया। जिस समय माँ ने अपने नेत्र खोले, भीतर भी वो है, बाहर भी वो है, भगवान को देखकर मंद मंद मुस्कुरा उठी। प्रभु ने कहा, माँ आपने मुझे कहा था कि आप मेरे पुत्र बनकर आ जाएं, तो लो मैं आपका पुत्र बनकर आ गया। जैसे ही प्रभु ने ऐसा कहा, माँ कौशल्या मुस्कुरा दी, कहने लगी प्रभु आप मेरे पुत्र बनकर थोड़ी आए हैं, आप तो मेरे पिता बनकर मेरे सामने खड़े हैं। और जब तक आप पिता बनकर मेरे सामने खड़े रहेंगे तो मैं आपको लाड कैसे लड़ाऊंगी, तो इसके लिए तो आपको पुत्र बनना पड़ेगा। तो भगवान विष्णु मुस्कुरा दिए, कहने लगे माँ यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं अभी बाल रूप हो जाता हूं। और उसी समय भगवान विष्णु ने क्या किया, एक छोटे से बाल रूप में आ गए। जैसे ही छोटे से बाल रूप में आए तो माँ तो प्रसन्न हो गई बाल रूप को देखकर, क्योंकि वो बाल रूप में ही प्रभु को देखना चाहती थी। तो प्रभु ने पुनः पूछा, माँ अब तो प्रसन्न हो ना, अब तो मैं आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए बाल रूप में आ गया। जैसे ही माँ ने ऐसा सुना, कहने लगे ना प्रभु अभी भी आप बालक नहीं बने हैं, क्योंकि जो छोटा सा बालक होता है वो आपकी तरह बातें नहीं करता है। जैसे ही ऐसा कहा प्रभु मुस्कुरा दिए। तो उन्होंने कहा फिर माँ क्या करता है, तो उन्होंने कहा वो तो रोता है, वो तो रुदन कर कर ही अपनी माँ को प्रसन्नता देता है और बताता है कि वो आ गया है। प्रभु यदि आपका आगमन हुआ है तो आपको भी तो रुदन करना पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जो आनंद के सिंधु हैं, जिनके तुषार में आनंद ही आनंद है, आज वो माँ को आनंद देने के लिए, रुदन करने के लिए भी तैयार है। धन्य है भारत की माँ जो ब्रह्म को शिशु रूप में ले आती है, शिशु रूप में बना देती है। धन्य है भारत की माता। ये तो प्रेम है, ये तो प्रेम के नाते हुआ करते। और जैसे ही माँ इंतजार कर रही है कि भगवान अब रोएंगे, अब रुदन करेंगे, तो भगवान ने क्या किया, जो समस्त संसार को आनंद बांटते हैं, आज उनको वो खुद रोने लग गए। जैसे ही जोर जोर से रोना शुरू किया तो माँ तो प्रसन्न हो गई। और इधर जैसे ही दासियों को आवाज सुनाई दी, एक शिशु के रुदन की आवाज, चहुओर आनंद छा गया। जल्दी से कपाट खोलकर देखा कि श्याम रंग के सुंदर बालक माँ के अंक में आ विराजे हैं। ऐसे सुंदर बालक को देखकर दासियां प्रसन्न हो गई और दौड़ी चली जाती है महाराज दशरथ जी के पास और जाकर कहने लगी, महाराज दशरथ की जय हो, महारानी कौशल्या की जय हो, लाल भयो है, कौशल्या के लाल भयो है। और ये बात गोस्वामी तुलसीदास जी कह रही पूरी अयोध्या में नहीं, मानो संपूर्ण विश्व में फैल गई कि प्रभु का आगमन हो गया है। और इधर अयोध्या में तो कब ना जाने कब से प्रभु के आगमन का इंतजार हो रहा था। और जिस समय चहुं और खुशियां छा गई, अयोध्या वासियों की तो प्रसन्नता की कोई सीमा ही नहीं है। तो चले हम भी बढ़ते हैं उसी पवित्र नगरी की ओर। तो मुझे यह बताएं कि कौन कौन है जो अयोध्या जाना चाहता है। गुजरात से देखिए, ये भी पुण्य स्थली है, यहाँ पर भी द्वारिका है, सोमनाथ है, ऐसे पवित्र
पवित्र नगर है, आने वाले दिनों में उन पे भी चर्चा जरूर करेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन गुजरात की पवित्र नगरी से अयोध्या की पवित्र नगरी में कौन कौन जाना चाहता है? हाथ खड़ा करके बताएं जरा। आगे वाले नहीं जाना चाहते क्या? सभी जाना चाहते हैं। तो देख लीजिए भाई, अब गुजरात से आपको वहां तक लेकर जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए हम कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अयोध्या जा रहे हैं। और किस उपलक्ष्य में जा रहे हैं? भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। तो चलिए दोनों हाथ ऊपर जरा, ये बात। जय श्री राम, जय श्री राम। तो चलिए हम भी उसी प्रसन्नता में, उसी आनंद में, उसी उल्लास में सम्मिलित होते हैं और कैसे अयोध्या वासी आनंद मनाते हैं उसी आनंद का आनंद उठाते हैं। आइए।
और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार से प्रभु का प्राकट्य अयोध्या की पवित्र नगरी में होता है और चहुं ओर आनंद है, खुशियां हैं, उत्साह है, उल्लास है। जिस समय महाराज दशरथ जी को यह पता चला वो आनंद में डूब गए, नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी कि जिस क्षण को देखने के लिए ना जाने कब से आंखें तरस रही थी, आज वो क्षण आ गया। अत्यंत प्रसन्न हो गए। कहते कि तभी एक दासी भागी हुई आई, उन्होंने कहा रानी कैकेयी ने एक बालक को जन्म दिया है और रानी सौमित्रा ने 2 बालकों को जन्म दिया है। बाबा कहते हैं कि इस प्रकार से महाराज दशरथ जी को 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। आज महाराज दशरथ जी को ऐसा लगा जैसे कोई खजाना मिल गया हो। जिस प्रकार एक भूखे व्यक्ति को भोजन मिल जाए तो वो कितना आनंदित हो जाता है, उसी प्रकार से आज महाराज दशरथ जी प्रभु श्री राम जी को पाकर अत्यंत आनंदित हो उठे। और इसी आनंद में कछुक दिवस बीते यही भांति। बाबा कहते हैं कि इसी आनंद में कुछ दिन व्यतीत होने लगे और जैसे जैसे दिन व्यतीत हो रहे हैं, एक दिन महाराज दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में एक आग्रह किया, एक अनुनय विनय करते हुए कहा, गुरुदेव आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। आज ऐसा कुछ नहीं है जो अब मुझे पाना शेष है। बस मेरी एक ही कामना है कि आप मेरे पुत्रों का नामकरण संस्कार करें। मैं इन पुत्रों को क्या कहकर पुकारूं, मैं जानना चाहता हूं। तो गुरु वशिष्ठ जी मुस्कुराते हुए बोले, अवश्य ऐसा ही होगा राजन। और कहते हैं कि नामकरण संस्कार के लिए एक यज्ञ का अनुष्ठान किया गया। बाबा कहते हैं जिसके नाम का आधार, ये संपूर्ण सृष्टि जिसके नाम के आधार पर चलती है, आज उसका नामकरण संस्कार होने जा रहा है। जिसका नाम लेकर भक्त भव से पार हो जाते हैं, जो नाम समस्त लोकों का आधार है, आज उस ब्रह्म का नामकरण संस्कार होगा, उनका नाम रखा जाएगा। यज्ञ का अनुष्ठान हुआ और जैसे ही अनुष्ठान हुआ, तीनों रानियां सुंदर वस्त्र अलंकारों से सुशोभित होकर पहुंच गई उस यज्ञ भूमि में। और गुरु वशिष्ठ जी वहां पर अध्यासीन हैं और तीनों रानियों की गोद में उनके बालक विद्यमान हैं। सर्वप्रथम गुरु वशिष्ठ जी ने जिस समय महारानी कौशल्या की गोद में श्याम रंग के बालक को देखा तो गुरु वशिष्ठ के नेत्र मुंद गए। गुरु वशिष्ठ जी ने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया, प्रभु के चरणों में नमन किया और उस समय गुरु वशिष्ठ के मुख से एक पंक्ति उच्चरित हुई और गोस्वामी तुलसीदास जी उस चौपाई को व्यक्त करते हुए क्या कहते हैं, आइए हम भी श्रवण करते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। गुरु वशिष्ठ जी के नेत्र बंद हैं और भीतर ध्यान की गहराइयों में चले गए और ध्यान की गहराइयों में जाते हुए कहने लगे, हे राजन, जो आनंद के सिंधु हैं, जिनके आनंद के तुषार से ये संपूर्ण विश्व, ये संसार, ये ब्रह्मांड आनंदित होता है, जो समस्त सृष्टि के आधार हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड जिनकी शक्ति से चलायमान है, आज मैं स्वयं उनकी सेवा में अर्पित हूं और आज मैं उनका नाम राम रखता हूं। जैसे ही गुरु वशिष्ठ जी ने ऐसा कहा, मानो ऐसा लगा संपूर्ण सृष्टि में एक नवीन स्पंदन हो गया हो, चहुं और राम के नाम की गूंज हो गई हो। अरे ये तो बड़ा अद्भुत नाम है, राम।
राम, श्री राम। सभी के नेत्र बंद हो गए। महाराज दशरथ जी की आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। राम, हे विप्रवर, कितना मधुर नाम है। ऐसा लगता है बार बार लेते जाएं, बार बार लेते जाएं। आपने तो बड़ा अद्भुत नाम रखा है। संपूर्ण प्रकृति में राम के नाम का स्पंदन होने लगा। समस्त देवी देवताओं के मुख से एक ही शब्द उच्चारित हो रहा है, राम, श्री राम, श्री राम। ऐसे लगा जैसे संपूर्ण वातावरण शुद्ध हो गया हो। आज तीनों लोगों के ईश्वर का नाम रखा गया है। संपूर्ण अयोध्यावासी राम 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 की रट लगा रहे हैं और नेत्रों से बरबसी अश्रुधारा प्रवाहित हो गई। अरे विप्रवर, ये कैसा नाम है जो मन को आनंद दे रहा है और वो आनंद आंखों से आंसू बनकर निकल रहा है। ऐसा अद्भुत नाम। मुनि वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, जैसा आनंद तुम्हें आ रहा है उससे कहीं गुना आनंद मेरी आत्मा को आ जा रहा है। ये नाम ही ऐसा है, जब भक्त इनको लेंगे, जब भक्त राम के नाम का स्मरण करेंगे तो ना जाने कितने ही पापों से मुक्त हो जाएंगे। ये ऐसा पवित्र नाम है, ये ऐसा पवित्र पावन नाम है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम तो रमण करने वाली शक्ति है जो हर कण में रमण करते हैं। और उसी समय गुरु वशिष्ठ जी मंत्र मुग्ध होते हुए बोले, विश्व भरण पोषण कर जोई, तारक नाम भरत अस होई। हे राजन, जो विश्व का भरण पोषण करने वाला है, आज मैं उसका नाम भरत रखता हूं। लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखियो लक्ष्मण नाम आधार। जो अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहेगा, जिसे अपने लक्ष्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए, आज मैं उसका नाम लक्ष्मण रखता हूं। और जिसके नाम से शत्रु दहल जाए, उसका नाम मैं शत्रुघ्न रखता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार से चारों राजकुमारों का नामकरण संस्कार हुआ। नाम में इतनी शक्ति है, इतना स्पंदन है, जो जीवन ही नहीं, जीवन की दिशाओं को बदलने का दम रखता है। इसीलिए वाल्मीकि जी को वाल्मीकि रामायण में कहना पड़ा कि यदि अपने जीवन में भवसागर से पार होना चाहते हो, यदि सभी समस्याओं से मुक्त होना चाहते हो, तो आपको प्रभु श्री राम जी के नाम को जानना होगा। है ना हैरान कर देने वाली बात? वाल्मीकि जी को ऐसा क्यों कहना पड़ा कि आपको राम के नाम को जानना पड़ेगा? हम तो राम जी के नाम को जानते हैं कि राम का नाम क्या है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये बड़ी सार गर्भित बात है, बड़ी गहरी बात है। अक्सर हम चलते फिरते एक उक्ति बोलते हैं, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा प्रभु श्री राम जी का नाम है। तो विचार करें वो नाम कौन सा है। हमारे शास्त्र बहुत सुंदर कहते हैं, वो कहते हैं दो प्रकार के नाम होते हैं, एक गुणवाचक नाम और एक वास्तविक नाम। गुणवाचक नाम अर्थात जो गुणों के आधार पर रखे जाते हैं, जैसे प्रभु श्री राम जी का रखा गया रमन्ते यस्मिन योगिनो इति रामः, जो रमण करने वाली शक्ति है वो राम है। जो मर्यादित है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो टेढ़े हैं वो बांके बिहारी हैं। अलग अलग नाम हैं, जैसे उनका व्यवहार है वैसे नाम रख दिए गए। ये तो गुणवाचक नाम है, अर्थात गुणों के आधार पर रखे हुए नाम। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं परमात्मा का जो वास्तविक नाम है वो अव्यक्त है, उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अव्यक्तो अक्षर इति युक्तः तमाहुः परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हे पार्थ, वो नाम अव्यक्त है और जो प्राणों में चलता है उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। शब्दों में, भाषा में, वाणी में, लिखने में, बोलने में, पढ़ने में वो व्यक्त नहीं होता, उसका अनुभव किया जाता है।
उपनिषद कहती है यत प्राणे न प्राणीति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। वो नाम जो प्राणों को संचालित करता है, जो संपूर्ण सृष्टि का आधार है, वो हमारे प्राणों में चल रहा है, उस नाम को जानना ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा ध्येय है, सबसे बड़ा लक्ष्य है। वेद कहते हैं वागेव विश्वा भुवनानि यज्ञे वाच इत सर्वम अमृतम यच मर्त्यम शब्देष्वे वा पिता शक्ति अरिस्यास्य निर्बंधनो। वेदों में बड़ी सुंदर एक उक्ति लिखी गई है। उन्होंने कहा ये संपूर्ण सृष्टि, ये धरती, ये आकाश, ये ब्रह्मांड जिस नाम के सहारे चल रहे हैं, खड़े हैं, स्थिर हैं, उसी नाम को जानकर ही आप भव बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। लेकिन विचार नहीं है वो नाम क्या है, वो 2, 3, 4, 10, 50 है, नहीं। एकः शब्दः सम्यक ज्ञातः युष्टः प्रयुक्तः। शास्त्र कहते हैं वो नाम 2, 3, 4, 5, 10 नहीं है, एकः शब्दः, वो एक शब्द है जो हमारे प्राणों में चल रहा है, जिसकी शक्ति से ये प्राण चल रहे हैं। उस नाम को जानना होगा। और जब वो नाम हमारे अंतस में प्रकट हो जाता है तो शब्द ब्रह्माणि नश्नान्त पर ब्रह्मादि गच्छति। जब वो नाम प्रकट होता है तो हम परमात्मा का दर्शन करते हैं। ये प्रमाण है कि हमारे भीतर में वो वास्तविक नाम, वो सच्चा नाम प्रकट हो गया है। गुरु की कृपा से हम परमात्मा को देखते हैं। दिन रैन घड़ी चसा ना बिसरे, सांस सांस निरंजनो, शब्दे ज्योति जगाए दीपको, नानका भयो भंजनो। उन्होंने कहा जब गुरु की कृपा से वो नाम हमारे श्वासों में प्रकट होता है तो क्या होता है? दीपको नानका भयो भंजनो, दीपक, उस ज्योति, उस प्रकाश तत्व का दर्शन होता है। फिर हमारी भक्ति शुरुआत होती है। हम एक ऐसे तत्ववेता गुरु की आवश्यकता है, हम ऐसे गुरु की शरण में जाएं जो उस अव्यक्त नाम को हमारे अंतस में व्यक्त कर दे, उस एक शब्द को जो लिखने पढ़ने बोलने में नहीं आता है उसे प्रकट कर दे। और वो प्रकट जब होगा तब उस ब्रह्म का, उस ईश्वर का दर्शन होगा। ये प्रमाण है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं, ये शास्त्रों का उद्घोष है सज्जनों। और आज प्रभु श्री राम जी की ये नामकरण की लीला भी हमें यही समझाना चाहती है कि हम उस सच्चे, उस वास्तविक नाम के साथ जुड़ जाएं। और जब तक नहीं जुड़ेंगे तब तक भव बंधनों से मुक्ति नहीं होगी, तब तक भव बंधनों से पार नहीं हो जाएगा। और भक्त बड़ा चतुर होता है, वो जानता है इस अव्यक्त नाम को तो व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसलिए वो प्रभु के गुणवाचक नामों की महिमा गाता है। क्योंकि राम राम कहे मुख पवित्र हुए, राम कहने से मुख पवित्र होता है, वातावरण पवित्र होता है। इसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है, इसकी अपनी एक महत्ता है। और ये नामकरण की लीला हमें उसी वास्तविक नाम की ओर अग्रसर करती है। बाबा कहते हैं ऐसी छोटी छोटी लीलाओं को, छोटी छोटी घटनाएं आज अयोध्या वासियों के जीवन में, महाराज दशरथ के जीवन में हो रही हैं। और रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी एक बड़ी मार्मिक लीला लिखते हैं। इतनी मार्मिक लीला कि यदि वो जीवन में उतर गई तो जीवन की दिशा बदल जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रभु श्री राम जी धीरे धीरे घुटनों के बल चलते हैं, कभी चलते हैं, कभी गिरते हैं, और पूरे भवन में परिक्रमा कर रहे हैं, घूम रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, प्रभु श्री राम जी को मणि जड़ित स्तंभ के पास चले गए, जो मानो एक दर्पण की मानिंद ही था। जैसे ही प्रभु श्री राम जी ने उस मणि जड़ित स्तंभ को देखा तो देखकर बड़े प्रसन्न हुए। बाबा कहते हैं प्रभु श्री राम जी को उस मणि जड़ित स्तंभ में कोई और नहीं, स्वयं का ही प्रतिबिंब दिख रहा है। वो स्वयं को ही उस स्तंभ में देख रहे हैं। और देखते ही प्रभु श्री राम जी खिलखिलाकर हंस दिए, बहुत हंसे। और जैसे ही प्रभु श्री राम खिलखिलाकर हंसे, वो बिंब भी जोर जोर से हंसने लग गया। अब प्रभु जैसा जैसा प्रभु करते, वो बिंब भी वैसा वैसा करता। अब प्रभु श्री राम जी को तो खेलने के लिए एक बड़ी अच्छी युक्ति मिल गई। और दूर खड़ी माँ कौशल्या सारा दृश्य देख रही है और अपने लाल को ऐसा करते हुए देखकर उनके मुख पर मुस्कान आ गई। अरे राम तो अपनी ही छवि को देखकर मंत्रमुग्ध हो रहे हैं।
और बार बार प्रभु श्री राम अपने छोटे छोटे हाथों से उस दर्पण को छूते हैं, मानो वो उस बालक को जो देख रहे हैं उसे बाहर निकालना चाहते हैं कि चलो मेरे साथ खेलो। लेकिन वो बालक ऐसे कैसे निकलेगा? तो माँ कौशल्या ने जिस समय देखा तो मुख पर मुस्कान आ गई, पहुंच गई, कहने लगी, अच्छा तो तुम इसके साथ खेलना चाहते हो? तो प्रभु श्री राम फिर खिलखिलाकर हंस दिए। जैसे ही खिलखिलाकर हंसे तो माँ ने कहा, क्यों नहीं, अभी मैं अपने राम को एक ऐसी युक्ति बताती हूँ कि जैसा जैसा तुम करोगे वैसा वैसा वो भी तुम्हारे साथ खेलेगा। तो माँ ने क्या किया, मेरे प्रभु के छोटे छोटे हाथ हैं, दिव्य हाथ हैं, उन छोटे छोटे हाथों को अपने हाथ में पकड़ा और सबसे पहले तो अपने हृदय से लगा लिया। बड़ा प्रेम आ रहा है आज उन्हें प्रभु श्री राम पर। और कभी उसके प्रभु श्री राम जी के हाथ को ऊपर उठाती हैं और जैसे जैसे प्रभु का हाथ उठता है वो बिंब का भी हाथ उठता है और प्रभु देख रहे हैं कि वो बालक मेरे साथ खेल रहा है। प्रभु भी मुस्कुराते जा रहे हैं और धीरे से माँ ने कहा, अरे इसके साथ और खेलना चाहते, इसे पकड़ना चाहते हो तो ये लो। छोटे से दोनों हाथों को प्रभु के मस्तक पर रख दिया। जैसे ही मस्तक पर रखा तो प्रभु ने जैसे सामने अपने बिंब को देखा, उन्हें ऐसे लगा जैसे मानो उसने प्रभु श्री राम जी ने उस बालक को पकड़ लिया हो कसकर, और ऐसा पकड़ा कि प्रभु मंत्र मुग्ध हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, अरे वाह, ये कैसा दृश्य है। उन्होंने कहा, मैंने तो भक्तों को देखा है भगवान की छवि पर मंत्र मुग्ध होते, भगवान की मुखाकृति को देखकर मदमस्त होते, लेकिन आज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं पहली बार प्रभु को देख रहा हूं कि प्रभु अपने ही रूप पर मोहित हो गए हैं। बड़ा आश्चर्य हो रहा है मुझे तो। कहते प्रभु की इतना सुंदर रूप है कि प्रभु खुद ही भूल गए कि ये कौन है। आज राम जी अपने बिंब को देखकर प्रसन्नचित्त हो रहे हैं। क्या ये प्रसन्नता सिर्फ प्रभु श्री राम जी की प्रसन्नता है? इसमें एक गहरा दर्शन छिपा है सज्जनों, एक गहरी फिलॉसफी है ये। आज प्रभु श्री राम बताना चाहते हैं, जो मैं हूं वही बिंब में है और जो बिंब में है वही मैं हूं। इसमें और मुझ में कोई अंतर ही नहीं है। आपको लगता है ये सिर्फ प्रभु श्री राम जी के लिए है? ये संपूर्ण सृष्टि की ओर आप दृष्टि घुमाकर देखें, चाहे वो जड़ है चाहे वो चेतन है, मुझे लगता है कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो भगवान से भिन्न हो। सब जगह तो भगवान ही तो हैं, हमारे भीतर भी भगवान है। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी को कहना पड़ा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर के अंश हैं। कैसे अंश हैं? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक अग्नि कुंड के पास से निकल कर गए हैं और उसमें से एक अंगार छिटक कर आपके हाथ पर डल गया, तो आपको कैसे पता चला ये अग्नि है? कैसे पता चला? उसके ताप से और प्रकाश से। ठीक इसी प्रकार से हमारे शास्त्र कहते हैं, आपने ताप और प्रकाश से उस अग्नि तत्व को पहचान लिया, ये अग्नि है। और अगर आप उसी अंगार को फिर अग्नि कुंड में डाल दें तो वो संपूर्ण अग्निकुंड बन जाएगी। उस अंगार में भी जलाने की शक्ति है और उस अग्निकुंड में भी जलाने की शक्ति है। हमारे शास्त्र कहते हैं, हम में प्रभु श्री राम विद्यमान है, हम उस ईश्वर का अंश हैं। बस विडंबना ये है कि उस अंश से विमुख हैं, भूल गए हैं कि हम किसकी संतान हैं, हम किसके अंश हैं। जब गुरु की कृपा से अपने भीतर में परमात्मा को देखेंगे, गुरु की कृपा से अपने भीतर उतरेंगे, तब हम कहेंगे मुझ में और उसमें कोई भेद ही नहीं है। स्वामी राम तीर्थ जी बहुत बड़े संत हुए हैं। जिस समय उन्होंने अपने गुरु की कृपा से अपने भीतर में राम को देखा तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, अरे वाह, मेरे भीतर और बाहर वही तो समाया हुआ है। तो उन्होंने एक बड़ी सुंदर रचना लिखी, और वो रचना क्या है? ये सैर क्या है अजब अनोखा, कि राम मुझ में कि राम मैं हूं। उन्होंने कहा, मैंने बड़ा विचित्र सा दृश्य देखा, अनुभव किया कि राम मुझ में है कि मैं ही राम हूं। और आज स्वामी राम तीर्थ जी अपनी वाणी में क्या लिखते हैं, आइए हम भी एक भजन के माध्यम से सुनते हैं। ये सैर क्या है
अजब अनोखा कि राम मुझ में, कि राम मैं हूँ। क्या है अजब अनोखा, ये सैर क्या है अजब अनोखा, ये सैर क्या है अजब अनोखा, ये सैर क्या है अजब अनोखा कि राम मुझ में, कि राम मैं बगैर सूरत अजब है जलवा, बगैर सूरत अजब है जलवा कि राम मुझ में, कि राम मैं हूँ। मुरक़्क़े हुस्नो इश्क़ हूँ मैं, मुझे में नाज़ो मियाज़ है सब, हूँ अपनी सूरत पे आप शैदा, हूँ अपनी सूरत पे आप शैदा कि राम मुझ में, कि राम मैं हूँ। ये सैर क्या है अजब अनोखा, ये सैर क्या है अजब अनोखा। स्वामी रामतीर्थ जी ने कितनी गहरी बात कह दी कि राम मुझ में या राम मैं। सोचकर देखिए कैसी परम अवस्था होगी भक्ति की। उन्होंने कहा राम मुझ में नहीं है, मैं ही राम हूं। लेकिन ऐसी अवस्था पर तो पहुंचना पड़ता है। कहते एक बार एक संत फकीर मार्ग से गुजर रहे थे और गुनगुनाते जा रहे थे, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही ईश्वर हूं। जिस समय लोगों ने सुना तो बड़े आश्चर्यचकित हुए। काफिर कहीं के, अपने आप को ईश्वर कहते हो? तो लोगों ने बड़ा समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही तो ब्रह्म हूं, और ब्रह्म कौन है? मैं ही हूं। तो लोगों को लगा ये ऐसे मानने वाला नहीं है, ऐसा करते हैं इसे कुएं में उल्टा लटका देते हैं। जब ये कुएं में उल्टा लटकेंगे तो उल्टी बुद्धि सीधी हो जाएगी इसकी। तो उस संत को कुएं में उल्टा लटका दिया, और जैसे ही संत उल्टे लटके हैं तो उनसे प्रश्न किया, बताओ आप ब्रह्म हो कि इंसान? तो उल्टे लटके संत मुस्कुरा दिए, कहने लगे मैं तो बंदा हूं। लोग मुस्कुरा दिए। देखा, कहा था ना कैसे इनकी उल्टी बुद्धि सीधी हो जाएगी। हो गई ना सीधी, बाहर निकालो इसे। अब जैसे उस फकीर को बाहर निकाला गया तो पूछा, भाई समझ आ गई ना तुम कौन हो? उसने कहा समझ आ गई। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही ईश्वर हूं। लोगों को लगता है इसकी बुद्धि अभी भी उल्टी है, अभी सीधी करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा दोबारा इसको कुएं में लटका दिया जाए। उसको फिर कुएं में लटका दिया। फिर पूछा, अब बताओ क्या हो?
ईश्वर हो कि बंदे हो? उसने कहा मैं बंदा हूं। जब भी वो फकीर को बाहर निकालते तो फकीर कहता मैं ईश्वर हूं, और जब भी कुएं में लटका देते तो वो कहते मैं बंदा हूं। तो लोगों ने कहा अरे फकीर जी किसी एक बात पर रहिए, मुझे यह बताइए कि आप ईश्वर हो को बंदे हो, बताओ तो सही। तो फकीर ने बहुत सुंदर कहा, उन्होंने कहा जब मैं बंधा होता हूं तब मैं बंदा होता हूं, जब मैं आजाद हो जाता हूं तो मैं राम हो जाता हूं, मैं ईश्वर हो जाता हूं। क्या बात! जब तक हम बंधे हैं सज्जनों, हम बंधे ही तो हैं। स्वामी रामतीर्थ जी ने कितनी गहरी बात कह दी। जब तक हम बंधे हैं विकारों में, विचारों में, संस्कारों में, जड़ता में, अज्ञानता में, हम बंधे हैं। लेकिन जब खुल गए तो ब्रह्म हो गए। एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी भी ऐसी कुछ उद्गार व्यक्त करते हैं। कहते एक बार वो ऐसी ही बात अपने शिष्यों को कह रहे थे कि हम सब ईश्वर का अंश हैं, ईश्वर ने हमें पैदा किया है। तो एक जिज्ञासु था, बड़ा तार्किक, उसने कहा अच्छा यदि हम ईश्वर के अंश हैं तो हम में वो शक्ति क्यों नहीं है जो ब्रह्म में है, ईश्वर में है? ये इतना आतंक वैमनस्य क्यों है? तो उन्होंने कहा पुत्र जाओ, वो सामने नदी बह रही है ना, पानी लेकर आओ। एक लोटे में पानी लेकर आए। तो उन्होंने कहा मैंने सुना है जल में नौकाएं चल सकती है, क्या तुम चला सकते हो? तो उसने कहा हाँ, जल में नौका तैर सकती है लेकिन इसमें नहीं। उन्होंने कहा इसमें क्यों नहीं? क्योंकि ये लोटे में है। तो उन्होंने कहा क्या देखना चाहते हो इस जल में नौका कैसे तरती है? उसने कहा अवश्य देखना चाहता। उन्होंने उनका हाथ पकड़ा और नदी के तट पर ले गए, और वो जो पानी था सारा का सारा नदी में उड़ेल दिया। उसने कहा लो अब चाहे नौका चलाओ चाहे जहाज चलाओ, इसमें सब कुछ चलेगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा समझे कुछ? हम ईश्वर के अंश हैं लेकिन उसे जानते नहीं हैं, अनभिज्ञ हैं, अपने स्वरूप का बोध नहीं है, इसलिए हम सीमित हैं। शक्तियों को ज्ञान नहीं, हमें लगता हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब उस असीम से जुड़ जाते हैं, उस अनश्वर से जुड़ जाते हैं तो हम असीम हो जाते हैं। फिर हम वो कर सकते हैं जो ईश्वर कर सकता है। इसलिए तो उन्होंने कहा मुरक के हुस्नो इश्क हूं मैं। क्या बात है, मुझी में नाजो नियाज है सब, हूं अपनी सूरत पे आप शैदा, कि राम मुझ में, कि राम मैं हूं, कि राम मुझ में, कि राम